आइए आज हम पढ़ते हैं एक और एग्जांपल के बारे में, जिसमें रिकर्सन के बारे में समझेंगे। पिछले एग्जांपल में हमने रिकर्सन का मीनिंग और रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है समझा था। तो एक बार फिर से बता देता हूँ। कोई सपोज फंक्शन ए है, आपने कोई फंक्शन डिफाइन किया ए, और वो फंक्शन बी को कॉल करता, तो ये नॉर्मल जैसे फंक्शन होते हैं। लेकिन अगर कोई फंक्शन ए है आपने डिफाइन किया, और उस फंक्शन की बॉडी में अगर वो फंक्शन ए को ही कॉल करता है, तो ये जो केस होता है, इस तरह के फंक्शन को, फंक्शन ए है लेकिन उसने कॉल किसको किया है, ए को ही, ये कॉल है, बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ हो गए। सो दिस टाइप ऑफ केस इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। या फिर ऐसा हो सकता है कि ए फंक्शन है, उसने बी को कॉल किया और उसने सी को कॉल किया, सी फिर से ए को कॉल करता है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। इसमें भी क्या है, जब भी कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है, इट इज़ कॉल्ड एज it is known as recursive function. So when a function calls itself, that is known as recursive function. So let us see one example. ये दूसरा एग्जाम्पल है। सम ऑफ नंबर बिटवीन 1 to n। नॉर्मली हम एक फोर लूप लगा के और जो है 1 to n तक के नंबर्स का सम करते हैं। यही काम अगर हमारे को रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए, ये फंक्शन का पार्ट है और ये हमारा मेन फंक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो हमने एक नंबर लिया n, हमने एक नंबर इनपुट किया है n। सो यहाँ देखिए, नंबर लेटर से हमने 10 इनपुट किया, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। फिर हमने एक फंक्शन की कॉल की, दिस इज कॉल, फंक्शन की कॉल है जिसमें हमने n को पास कर दिया। सम फंक्शन में हमने 10 पास कर दिया, सम n फंक्शन का नाम है हमारे। जो ये जो 10 वैल्यू है या n की वैल्यू है, इस n में स्टोर हो जाएगी, यानी n में 10 आया। अब ये चेक करेगा क्या n की वैल्यू 1 है, नो। अगर 1 है तो ये रिटर्न 1 करता है, अदरवाइज ये क्या करेगा, ये एक फंक्शन की कॉल, यानी एक दूसरी फंक्शन कॉल है जो कि ये कॉल करेगा। यानी n क्या है हमारा 10, प्लस एक और फंक्शन में कॉल कर देगा, उसमें एक वैल्यू माइनस की है, सम 9। अब देखिए, ये अगेन एक फंक्शन कॉल है तो नई कॉल जनरेट होगी। इस तरह से पहले सम 10 ने कॉल किया, एक नई फंक्शन कॉल जनरेट हुई जिसमें सम यानी 10 प्लस सम ऑफ 9 को पास किया गया, तो ये एक अपने आप में फंक्शन कॉल है। तो नया फंक्शन क्या करेगा, 9 प्लस सम ऑफ 8 को कॉल करेगा, और इस तरह से ये चलता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे इस n इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस सम ऑफ 1 आएगा, या फिर लास्ट स्टेज में 0 प्लस सम प्लस यहाँ पे 1 आएगा, सम फंक्शन। तो जब ये इस n में वैल्यू 1 आएगी तो ये रिटर्न 1 करेगा, यानी इसका रिजल्ट 1 होगा। फिर ये 1 प्रीवियस वैल्यू में ऐड होगा और ये बैक ट्रैकिंग करना शुरू करेगा। इन दिस वे दिस विल वर्क। सो फाइनली जो रिजल्ट हमारा कैलकुलेट होगा वो 55 सम कैलकुलेट होगा और हमारे को आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई दे देगा। तो यहाँ से ये यहाँ जाएगा, फिर ये फंक्शन बार बार हर एक को 10 वाला 9 को कॉल करेगा, 9 वाला 8 को, 8 वाला 7 को, 7 वाला 6 को, एंड सो ऑन। और लास्ट में जब 1 होगा, n का वैल्यू n 1 होगा, तो ये कंडीशन ट्रू होगी और वहाँ से फंक्शन का रिजल्ट 1 आ जाएगा। सो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये देखिए, ये हमारा जो मैंने अभी तक समझाया इस तरह से था, ये हमारा फंक्शन था और ये हमारा मेन फंक्शन। सम 10 ने क्या किया, रिटर्न किया सम 10 प्लस सम ऑफ 9। सम 9 ने क्या किया, सम 10 प्लस 8।
इस तरह से ये चलता गया और ये फाइनली लास्ट में जब ये 1 हुआ तो ये 1 का रिजल्ट, तो 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 और इस तरह से ये चलता जाएगा। सो दिस विल गिव द फाइनल वैल्यू टू, ये फंक्शन की कॉल ऐसे हुई और रिटर्न इस तरह से वैल्यू हुई। सो ये आपको फाइनल वैल्यू 55 हुई, रिटर्न किया, जो यहाँ पे इस टी में स्टोर हो जाएगी और वो टी का रिजल्ट यहाँ पे 55 प्रिंट हो गया। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सम ऑफ नंबर बिटवीन 1 to 10 यूजिंग इटरेशन। ये ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हो, यही प्रोग्राम है जो नॉर्मली इटरेशन के थ्रू, यहाँ पे n है, n हमने 10 इनपुट किया, सम फंक्शन को कॉल किया, n में गया, t नाम का एक वेरिएबल बनाया, t जो हमारा 0 है, एक फोर लूप के थ्रू हमने सम किया और सम जो फाइनल सम था वो रिटर्न कर दिया जो इस टी में आया। तो हम यही काम जो है दोनों तरह से कर सकते हैं, चाहे